नमस्कार, टीवी 11 के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने, उनके प्रबंधन और उनकी बीमारी के लिए अलग अस्पताल की व्यवस्था करने के लिए आधा एकड़ जमीन दी जाएगी। कर्नाटक कलबुर्गी से हमारे स्टाफ रिपोर्टर इमरान खान की ये खास रिपोर्ट। कल्याण कर्नाटक पशु दया और गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष सादिक अली देशमुख और उनके सदस्यों ने पत्रिका भवन कलबुर्गी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था अच्छी और सामाजिक है, इसलिए जनता और छोटे बच्चों पर आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए वे काम करने की इच्छा रखते हैं और आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए आधा एकड़ जमीन देने को तैयार हैं। साथ ही साथ उनके प्रबंधन, भोजन, उपचार और उनकी बीमारी के लिए अलग अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उपायुक्त और जिला प्रभारी मंत्री प्रियंक खड़गे से अनुरोध भी किया है। सादिक अली देशमुख और उनके साथियों ने महानगर पालिका आयुक्त पर कड़ा प्रहार किया है और कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है। संगठन के अध्यक्ष सादिक अली देशमुख, दलित सेना के नेता अशरफ अली और अन्य लोग भी मौजूद थे। गुलबर्गे के अंदर सालाना 150 से 200 डॉग बाइट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जो अनरजिस्टर्ड हैं वो मोस्टली 100 के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि ये डॉग बाइट्स जब होते हैं तो ये एबीसी का टेंडर कॉल फॉर करते हैं कमिश्नर एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल में पिछले 2 साल में 45 लाख रुपए कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने ज़ाया किया है और इस बार फिर 50 लाख रुपए का टेंडर बुलाया है। मेरा मानना ये है कि अगर डॉग बाइट्स का मामला से आप एबीसी कर रहे हैं तो डॉग बाइट्स एग्रेसिव डॉग से हो रहे हैं। तो एग्रेसिव डॉग्स को आप शेल्टर बनाना उनके लिए, जहाँ पे एग्रेसिव डॉग्स है 10 हो 5 हो, हर एरिया से आप देखो वहाँ से अगर डॉग्स आप कलेक्ट करेंगे तो मिनिमम 400-500 डॉग होते हैं। तो 1000 डॉग्स का शेल्टर बनाना चाहिए और एक एबीसी से ऑपरेशन थिएटर बनाना चाहिए एनिमल बर्थ कंट्रोल का, और एक नॉर्मल जनरल चेकअप के लिए एक क्लिनिक बनाना चाहिए और एक क्रेमेशन बनाना चाहिए, जो कि ये कुत्ता हो या फिर गाय हो या भैंस हो या सुअर हो, ये जो रोड पे मरते हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ा जाता है। कोई भी जानवर हो, उससे भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होकर लोगों को बीमारियां होते हैं। तो मेरा मानना ये है, गुलबर्गा डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है और ऐसे महानगर में एक डॉग शेल्टर नहीं है, एक एनिमल शेल्टर नहीं है, स्ट्रे डॉग्स का नहीं है, स्ट्रे कैटल का नहीं है। लोगों को आए दिन तकलीफ होती है, स्ट्रे कैटल से भी होती है, स्ट्रे डॉग से भी होती है। बच्चे स्कूल जाना प्रॉब्लम हो गया और बुजुर्ग लोगों को कोई गली से गुजरना प्रॉब्लम हो गया। तो मैं कॉर्पोरेशन कमिश्नर से रिक्वेजिशन लेटर दिया हूं कि एक प्रपोजल दिया हूं 2.5 करोड़ रुपए का। इसमें डॉग शेल्टर बनेगा, इसमें क्रिमेशन सेंटर बनेगा, इसमें एबीसी ऑपरेशन थिएटर बनेगा और मैं मेरी खुद की जमीन उसके अंदर डोनेट करूंगा। तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर डीसी ऑफिस से एक रिक्वेजिशन लेटर देके उनको 7 करोड़ रुपए में ये सब सेटअप डॉग पॉन्ड बनाने के लिए। तो मेरा ये गुलबर्गे के अवाम से गुजारिश है कि आप जितने भी डॉग बाइट्स हो रहे हैं ये एबीसी पे आप तवज्जो मत दीजिए। ये जो स्ट्रे डॉग्स, जो एग्रेसिव डॉग है, उनको उठा के शेल्टर में डालने के लिए अगर आप कॉर्पोरेशन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद में भी शेल्टर बन सकता। मासूम के साथ उनकी जानलेवा कुत्तों की बाइट होती है तो सिटी कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हो या तो फिर कारपोरेटर्स हो, जाते हैं हॉस्पिटल को आश्वासन देते हैं और वापस आते हैं। जब ये आश्वासन देते हैं इनको उसका मुआवजा मिलेगा बोलकर निकलते हैं, आज तक भी किसी को उसका मुआवजा नहीं मिला है। और दूसरी बात, जो डॉग काटता है बच्चों को, वो डॉग कहाँ पर है? सिटी कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को चाहिए वो डॉग को पकड़ना, जो भी डॉग वो बाइट किया है उसको पकड़कर उसको शेल्टर में डालना। लेकिन आज तक भी कोई भी, जितने भी इंसिडेंट हुए, एक भी डॉग को पकड़ा नहीं गया है और उसको ना ही शेल्टर में रखा गया है। जब वो डॉग को आप नहीं पकड़ोगे, एग्रेसिव डॉग है वो, जब एक को काटा है तो दूसरे को भी काटेगा। तो कहीं ना कहीं सिटी कॉर्पोरेशन की ये नाहेली है, वो लोग उनको पकड़ रहे नहीं और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर उनको शेल्टर में रखेंगे तो बाहर नहीं आएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे तो किसी के ऊपर हमला नहीं होगा। तो और दूसरी बात, जो भी कंपनसेशन देने की बात होती है सिर्फ ओरली होती है, बाकी जिसको भी डॉग्स बाइट हुआ है किसी को भी उसका कंपनसेशन नहीं मिला। बहुत सारे इंसिडेंट हुए गुलबर्गा शहर में, हालांकि बहुत सारे संगठन वाले भी आवाज उठाए इसके ऊपर, बहुत सारे कारपोरेटर्स आवाज उठाए हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स आवाज उठाए, लेकिन बेशर्मी की हद है। किसी के अपने कारपोरेशन के एक ऑफिसर के ऊपर कान पर जू नहीं रेंग रही।
कहीं ना कहीं ये कारपोरेशन के ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जान के साथ, बुजुर्गों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसर्स को, पहले तो ऐसे ऑफिसर्स को गुलबर्गे में रखना ही नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, जो ऑफिसर्स काम करने के लायक नहीं है उनको गुलबर्गा से भेज दो। वो लोग ऑफिस में बैठ कर सैलरी ले रहे हैं सिर्फ, और बच्चों के साथ खिलवाड़